वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज की वीडियो में हम इंडिया विक्स को कवर करेंगे एंड समझेंगे आप इंडिया विक्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में। इंडिया विक्स जो है, इंडिया विक्स स्टैंड्स फॉर वॉलेटिलिटी इंडेक्स। जो इंडिया विक्स है वो आपको वॉलेटिलिटी बताता है मार्केट की, कि मार्केट में कैसी वॉलेटिलिटी है। ओके, तो जैसे कि अभी आप इंडिया विक्स की वैल्यू देख रहे होंगे, ये 10.90 की है। तो इसका क्या मतलब हुआ? 10.90 का मतलब है कि निफ्टी एक साल में 10.9% बढ़ सकती है एंड 10.9% गिर सकती है। जैसे कि मैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट खोल लेता हूँ। अब यहाँ से अगर हम मार्क करें तो निफ्टी 10.9%, यहाँ से 10.9% अराउंड यहाँ पे हो रहा है। मार्केट अराउंड 21,150 एंड नीचे साइड में यहाँ से क्लोजिंग से लेके 10.9% अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 16,937 तक गिर सकती है। ये हो गई निफ्टी की रेंज की। तो इंडिया विक्स ने आपको क्या बताया कि जो निफ्टी है वो एक साल में 10.9% या तो बढ़ सकती है या तो 10.9% गिर सकती है। तो सिंपली ये होता है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स आपको रेंज बता देता है कि अप्रॉक्सीमेटली मार्केट किस रेंज में रहने वाला है। ये हो गई एक साल के लिए निफ्टी की रेंज। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर होंगी। इंडिया विक्स को और डिटेल में कवर करने से पहले मैं आपकी एक मिथ क्लियर कर देता हूँ। बहुत लोगों को ये लगता है कि जब जो हमारा इंडिया विक्स है वो गिरता है, हमारा जो मार्केट है वो ऊपर जाता है। एंड सिमिलरली अगर इंडिया विक्स बढ़ता है हमारा मार्केट उसके कोरिलेशन में गिरता है। ये एक मिथ है। मैं आपको एग्जांपल भी करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे आपका इंडिया विक्स यहाँ पे ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैंने इंडिया विक्स को ऐड कर दिया है। मैं इसको लाइन चार्ट में कर देता हूँ निफ्टी को। एंड एज यू कैन सी, जस्ट अ सेकेंड। नाउ एज यू कैन सी, यहाँ पे जो हमारी ब्लू वाली लाइन है वो हमारी ये वाली हमारी निफ्टी की लाइन है। एंड ये जो येलो कलर की लाइन है ये हमारी इंडिया विक्स की लाइन है। यहाँ पे हमें निफ्टी के लेवल्स दिखेंगे एंड यहाँ पे हमें इंडिया विक्स के लेवल दिखेंगे। ओके, मैं इसको थोड़ा और मंथली टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ सो दैट आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा इंडिया विक्स है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा इंडिया विक्स पीक पे था अराउंड 70 के आसपास। एंड उसी वक्त मार्केट ने जो हमारा बॉटम भी मारा था जो कि 75 के आसपास होगा, 7,500 के आसपास था। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारा इंडिया विक्स बढ़ रहा होता है एंड यहाँ पे हमारा मार्केट गिर रहा होता है। एंड जब इंडिया विक्स यहाँ से गिरना स्टार्ट होता है तो हमारा मार्केट यहाँ पे रैली कर रहा होता है। कुछ केसेस में ये हो सकता है कि इंडिया विक्स गिरे एंड हमारा मार्केट बढ़े। देखिए, इंडिया विक्स जनरली क्या बताता है? वॉलेटिलिटी, यानी मार्केट में फियर कितना है। अगर मार्केट में पैनिक सिचुएशन होगी इंडिया विक्स जनरली बढ़ेगा एंड मार्केट गिरेगा, है ना। एंड अगर मार्केट में पैनिक नहीं रहेगा, सब कुछ नॉर्मल रहेगा, हमारा मार्केट, जो कि हमारा मार्केट का नेचर होता है, वो स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ओके, आप कुछ केसेस में देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए हमारा निफ्टी भी गिर रहा है एंड यहाँ पे हमारा इंडिया विक्स भी गिर रहा है। आप ये तो नहीं कह सकते। एंड यहीं पे हमारा मिथ बर्स्ट हो जाता है कि जब इंडिया विक्स गिरता है हमारा मार्केट बढ़ता है ना। आई होप आपका ये मिथ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको रेंज निकालनी है आप इंडिया विक्स की मदद से मंथली, वीकली एंड डेली की रेंज निकाल सकते हैं। मैं आपको एक्सेल शीट पे करके दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे इंडिया विक्स की वैल्यू जो थी वो अराउंड 10.9 पे चल रही है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक्सेल शीट खोल ली एंड यहाँ पे आपको देखिए क्या क्या चाहिए। आपको यहाँ पे इंडिया विक्स चाहिए एंड निफ्टी की प्राइस चाहिए। जैसे अभी इंडिया विक्स का जो करंट प्राइस चल रहा है वो अराउंड 10.9 का चल रहा है। ओके, अब ऐसे आपकी मंथली वैल्यू भी आ जाएगी। अब एक साल में कितने मंथ होता है? एक साल में 12 मंथ होता है। आप क्या करेंगे, इक्वल्स टू SQRT ऑफ 12। आप 12 का स्क्वायर रूट निकालेंगे आप 3.46, ये आपकी मंथली वैल्यू आ जाएगी। एंड सिमिलरली एक साल में कितने वीक्स होते हैं? एक साल में 52 वीक्स होते हैं। आप क्या करेंगे, इक्वल्स टू SQRT स्लैश 52 वीक्स होता है। आप 52 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ये आपकी वीकली वैल्यू आ जाएगी। एंड सिमिलरली डेली डे वैल्यू। देखिए, एक साल में कितने डेज़ होते हैं? एक साल में 365 डेज़ होता है, लेकिन आपके ट्रेडिंग डेज़ कितने होते हैं? आपके 252 ट्रेडिंग डेज़ होते हैं। जनरली मैं जो टोटल कैलेंडर डेज़ होते हैं मैं उन्हें काउंट करता हूँ। मैं 365 को लूँगा। अगेन हम 365 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे।
सो जो हमारा 365 का स्क्वायर रूट आएगा वो हमारा 19.1 आएगा। सो ये तो होगा वो नंबर जो कि हमें मंथली वीकली एंड डेली की वैल्यू देगा। अब सिमिलरली हम रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम क्या करेंगे, जो हमारी ये इंडिया विक्स की वैल्यू है इसको हम ये जो हमारी रेंज निकली है इससे डिवाइड कर देंगे। जैसे कि अगर हमको मंथली रेंज चाहिए होगी सो हम 10.9 को 3.45 से डिवाइड कर देंगे, सो हमारे पास मंथली रेंज आ जाएगी कि मंथली निफ्टी कितना मूव कर सकता है। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो हम लिखेंगे इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। सो हमारी जो मंथ की रेंज होगी वो 3.14% होगी एंड वही हमारी जो वीकली परसेंटेज होगी वो क्या होगी, दिस। सो जो हमारी वीकली रेंज होगी वो हमारी 1.51% की रेंज होगी एंड जो हमारी डेली वैल्यू होगी कि डे की रेंज जो हमारा होगा वो हमारा इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। सो यहाँ पे हमारी ये डेली रेंज आ चुकी है। सो अभी के करंट इंडिया विक्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे मंथली वीकली एंड डेली रेंज आ चुकी है। सो यानी मार्केट एक दिन में 0.57% मूव कर सकता है। सो ये तो आपकी रेंज हो गई। सो अगर आप देखें तो अभी जैसे अभी यहाँ पे 0.57 की रेंज आई है, तो अगर आप निफ्टी के चार्ट पे देखें, मैं आपको फ्रेश निफ्टी का चार्ट ओपन कर देता हूँ। अगर हम इंट्राडे बेसिस पे बात करें सो मार्केट की जो हमारी रेंज निकल के आई थी वो 0.57% की रेंज निकल के आई थी। सो अगर हम यहाँ से 0.57% ले अराउंड यहाँ पे, सो अराउंड यहाँ पे हमारी रेंज निकल के आएगी डेली की कि मार्केट एंड सिमिलरली नीचे की साइड अगर हम रेंज ले सो वो हमारी यहाँ तक निकल के आएगी। तो ये हो गई हमारी इंट्राडे रेंज कि मार्केट इसके बीच में ट्रेड कर सकता है, इनके बीच में मार्केट कहीं भी ट्रेड कर सकता है। सो बहुत से लोग क्या करके रखते हैं, मैं आपको ऑप्शन चेन पे ले जाता हूँ। सो बहुत से लोग क्या करके रखते हैं, जो ये आउट ऑफ द मनी होता है इनका स्ट्रैंगल बना के रखते हैं। जो सेलर्स होते हैं वो इनका स्ट्रैंगल बनाते रखते हैं कि इनके प्रीमियम्स जो होते हैं वो एट द मनी के पे ज़ीरो हो जाएंगे। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अभी प्रीमियम्स थोड़े से कम है, 73 का है, इसका प्रीमियम 54 का है। सो एक दो स्ट्राइक प्राइस दूर ही आपको ये प्रीमियम्स मिल जाते हैं। सो जो ऑप्शन सेलर है वो देखिए अराउंड अभी हमारा मार्केट 1950 पे है एंड 100 पॉइंट ऊपर ही आपको 73 का प्रीमियम मिल रहा है एंड 54 का प्रीमियम मिल रहा है। सो देखिए अभी वॉलेटिलिटी 11 के आसपास है, यानी वॉलेटिलिटी जनरली कम है। सो मैं आपको एक पॉइंट भी बता देता हूँ कि जो वॉलेटिलिटी होती है, जो कम वॉलेटिलिटी होती है वो ऑप्शन बायर को फेवर करती है एंड ज़्यादा वॉलेटिलिटी ऑप्शन सेलर को फेवर करती है। क्योंकि जब इंडिया विक्स कम होता है सो उस वक्त जो ऑप्शंस के प्राइस रहते हैं वो जनरली कम रहते हैं। एंड जैसा कि जब कोविड के वक्त क्रैश आया था तो उस वक्त इंडिया विक्स 80 के आसपास पहुंच गया था। एंड अगर आप उस टाइम से ट्रेड कर रहे हैं सो आपने देखा होगा कि उस टाइम पे एक्सपायरी के दिन पे जो निफ्टी के एट द मनी का प्रीमियम होता था वो भी अराउंड 200 से 250 रुपये का मिलता था। सो देख सकते हैं तो उस वक्त वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी। सो ये 200 का प्रीमियम तुरंत 300 चला जाता था एंड 300 के बाद वहाँ पे इमीडिएटली रिवर्सल भी आ जाता था। तो इसलिए मैंने एक सिंपल सा रूल डिफाइन करा है कि जब इंडिया विक्स 18 पे हो या 18 से नीचे हो सो आप जो अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रखेंगे वो अराउंड 1:3 से 1:4 का आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रखेंगे। राइट, अगर इंडिया विक्स 18 से ज़्यादा हो सो आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 रखेंगे। क्योंकि इस टाइम पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी सो आपको 1:1 एंड 1:2 शो करेगा, लेकिन उसके बाद रिवर्सल आ जाएगा। सो इसलिए एंड इसके बाद आपको ट्रेलिंग करनी है, ये नहीं कि 1:2 पे निकाल दे, आपको ट्रेलिंग करनी है। एंड अगर आप इंडिया विक्स की कैलकुलेशन देखने जाए सो देखिए NSE का ये फॉर्मूला है एंड यहीं पे हमने उसका स्क्वायर रूट क्यों लिया था, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्क्वायर हुआ है। सो जब हम दूसरी साइड्स पे अगर आपको थोड़ी सी मैथ्स आती है तो अगर हम इक्वल्स टू के उस साइड जाएंगे सो उस टाइम पे जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर रूट बन जाता है। सो इसलिए हमने जो 365, 52 एंड जो भी एक साल में 12 मंथ होते हैं 12 का स्क्वायर रूट निकाला था। ठीक है, तो आपको इतने कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट स्क्वायर रूट करेंगे सो आपका आ जाएगा। क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पे NSE ने यहाँ पे एक्सपायरी
एंड एक हफ्ते में निफ्टी के प्रीमियम्स कैसे हैं, आउट ऑफ द मनी, इन सबको कंसिडर किया है, इसलिए यहाँ पे इतना कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला आपको दिख रहा है। मैंने जो फॉर्मूला बताया आप उसको भी सिंपली यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आपकी रेंज निकल जाएगी। ये तो हमारी डेली रेंज हो गई। अब जो हमारी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारी वीकली रेंज निकली थी वो 1.51% निकली थी। अगर हम वीकली चार्ट पे जाएं एंड अब हम यहाँ से लेट मी रिमूव दीज ड्राइंग्स एंड जहाँ से हमारी क्लोजिंग आई है हम यहाँ से 1.51% ले तो वो अराउंड यहाँ पे आएगी। सो यानी मार्केट जो हमारा नेक्स्ट वीक आएगा वो ऊपर साइड में यहाँ पे मूव कर सकता है एंड सिमिलरली नीचे की साइड में जो इसकी रेंज निकल के आएगी वो 1.51%, वो अराउंड इस वाले लेवल की आएगी, यानी 19,321 एंड 18,775 तक की ये हमारी रेंज निकल के आ गई। कुछ लोग क्या करते हैं, इनके बाहर का यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे कॉल शॉर्ट कर देते हैं एंड यहाँ का पुट शॉर्ट कर देते हैं। सो वो लोग यहाँ पे एक स्ट्रैंगल बना लेते हैं एंड अगर मार्केट इनके बीच में ट्रेड करके एक्सपायर हो जाता है जिस भी टाइम को उन्होंने एक्सपायरी चूज़ करी थी, सो उनका वहाँ पे प्रीमियम ज़ीरो हो जाता है एंड उनको वहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है प्रीमियम डीके का। ओके, सो आप ऐसे भी ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में। आई होप आपको इंडियन विक्स समझ आया होगा। सो इंडियन विक्स का सिंपल सा मतलब ये है, जब इंडियन विक्स कम होगा सो बायर्स के लिए गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम होगा, क्योंकि उस वक्त जो ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम होंगे वो काफ़ी ज़्यादा आपको सस्ते मिलेंगे। एंड सिमिलरली अगर इंडियन विक्स बहुत ज़्यादा होगा तो उस टाइम पे प्रीमियम बहुत ज़्यादा महंगे होंगे एंड वो ऑप्शन सेलर्स का वहाँ पे बेनिफिट में होएगा। ठीक है, सो इस ज़्यादा विक्स यानी ऑप्शन सेलर वहाँ पे फ़ायदे में रहेंगे एंड कम विक्स यानी ऑप्शन बायर को वो फेवर करेगा। ओके, सो इंडिया विक्स जस्ट इतना सिंपल सा है। बहुत से लोग पता नहीं इसको इतना कॉम्प्लेक्स करके बताते हैं, लेकिन मैंने आपको एकदम सिंपलेस्ट वे में इंडिया विक्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। आई होप आपको इंडिया विक्स समझ आया होगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे आपको बना दूंगा। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।